वंदे भारत से डूंगरगढ़ पहुंचे विधायक ने हरी झंडी दिखाई। श्री डूंगरगढ़ के विधायक ताराचंद जी ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और कहा कि श्री डूंगरगढ़ के नागरिकों और संघर्ष समिति काफ़ी प्रयास किए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कार्यक्रम मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा संभव हुआ। डूंगरगढ़ में वंदे भारत के ठहराव से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को सरकार ने तोहफा देकर बहुत ही अच्छा काम किया। वंदे भारत से व्यापारी वर्ग को काफ़ी फायदा मिलेगा। संघर्ष समिति के तोलाराम नाई भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। सभी कर्मचारियों को अनुरोध है मंच पर जाकर सभी कर्मचारियों का अनुरोध है वो मंच पर जाकर सभी लोग ले सकते हैं। सभी कर्मचारी हमारी पट्टी को खोल रहे हैं। भारत आपकी बीकानेर डूंगरगढ़ में आई है और इसके स्वागत आप लोगों ने किया, क्या कहें? कहना क्या जी, हमारे लिए तो बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज दीनदयाल जयंती है और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का 17 सितंबर को जन्मदिन है और 2 अक्टूबर तक चलेगा। ये सेवा पखवाड़ा भी है, तो आज सेवा का काम भी खूब हुआ है। हमारे अभी थोड़ी देर पहले हम बीकानेर गए थे, तो हमारे बीकानेर के सांसद और देश के कानून मंत्री आदरणीय अर्जुन राम जी ने वहाँ पर कार्यक्रम था जिसमें दिव्यांगजनों को काफ़ी 274 दिव्यांगजनों को सम्मान दिया गया, जिसमें ट्राई साइकिलें भी है, हेयरिंग मशीन भी है और घोड़ियाँ वगैरह भी है, चश्मे भी है। तो काफ़ी 2 से 74 लोगों को दिया गया और 100 लोगों को बाद में और दिया जाएगा। तो ये सेवा पखवाड़ा पूरा देश में चल रहा है और सेवा पखवाड़े के तहत काम हो रहा है। और इसी दिन आज दीनदयाल जयंती के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने बांसवाड़ा से पूरे राजस्थान के लिए 42,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है, जिसके अंदर में जल जीवन मिशन के अंदर बहुत से काम है, बिजली के बहुत से काम है, रेलवे के बहुत से काम है और अनेक काम है। कितने गिनाऊँ आपको, कम से कम सैकड़ों काम है। तो ये जो, क्योंकि राजस्थान में पानी की भयंकर समस्या रहती थी, बिजली की पिछले कांग्रेस शासन के अंदर में बिजली थी नहीं, हालत ही ख़राब थी। तो बिजली के लिए हमारे 2-3 बड़े प्रोजेक्ट तय किए हैं, जिसमें हमारा बीकानेर का भी नाम है। जल जीवन मिशन में 1274 करोड़ रुपए की आज खाजूवाड़ा के अंदर में पुगल के पास में वहाँ पर वो जो 507 RD के अंदर में और जलाशय बना है, उसका भी उद्घाटन आज है। तो 1274 करोड़ रुपये का, उसमें पहले डूंगरगढ़ भी जुड़ा हुआ था, किंतु श्री डूंगरगढ़ के लिए हमने मांग की उनसे कि ये बहुत दूर पड़ जाता है, हमारे से लगभग पड़ जाता है 135 किलोमीटर। तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत होगी उतनी दूर लाइन लाने से। तो इसलिए हमने प्रयास करके और जलाशय का काम हमें डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर मंजूर हुआ। तो इसलिए और डूंगरगढ़ का पानी यहाँ से मिलेगा, तो वो वहाँ से लाइन नहीं आएगी। अब हमने कमर्शियल लिफ्ट से पानी लेने की तय कर दी। तो ये बहुत बढ़िया काम है। मोदी जी पूरे देश की सेवा कर रहे हैं और विपक्षियों का तब काम है साहब ये करना उनको। ये जो वंदे भारत जो ट्रेन है, जैसे बांसवाड़ा से बीकानेर से और कहाँ से शुरू हुई, एक ही दिन हुई है? आज यहाँ से शुरू हुई है, जोधपुर दिल्ली के लिए शुरू हुई है, उदयपुर से ट्रेन शुरू हुई है। तो कई जगह से हुई है ट्रेनें, 5-6 जगह से ट्रेनें हुई है। वंदे भारत यहाँ से जोधपुर से शुरू हुई है। डूंगरगढ़ में ठहराव से आम लोगों को क्या फायदा होगा? आम लोगों का डूंगरगढ़ के ठहराव के लिए डूंगरगढ़ की शान ही बदल जाएगी साहब। डूंगरगढ़, श्री डूंगरगढ़ से यहाँ से दिल्ली जाने में 5 घंटा लगेगा और दिन में काम करके वापस 5 घंटा में घर आ जाएंगे। तो ये कितनी बड़ी बात है। 4 घंटा दिल्ली में काम कर लेंगे। तो पहले दिल्ली के लोग ही दिल्ली में जाते हैं तो 3-3, 4-4 घंटा ऑफिस से फैक्ट्री जाते लग जाता है, और ये 4 घंटा में 5 घंटा में दिल्ली पहुँच जाएगी। तो मैं कहता हूँ इससे श्री डूंगरगढ़ का बहुत बड़ा विकास होगा और एक श्री डूंगरगढ़ पूरे हब के रूप में उभरेगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस करने वाला ही श्री डूंगरगढ़ से है। तो आपका परिचय दीजिए सर। मेरा ताराचंद सर, विधायक श्री डूंगरगढ़।